ये कहानी है मीरा की, जिसकी शादी को 12 साल हो चुके थे, लेकिन उसकी कोई औलाद नहीं थी। यूँ तो वो स्वभाव की बहुत अच्छी थी। अपने सास ससुर, देवर, ननंद, जेठ जेठानी सबकी सेवा भाव में कोई कमी नहीं रखती थी। उसका पति भी उससे बहुत प्यार करता था और गांव के लोगों के साथ भी उसका स्वभाव अच्छा ही था। लेकिन फिर भी इतना अच्छा स्वभाव होने पर भी गांव की कुछ औरतें उसे ताने मारती, क्योंकि वो बेऔलाद थी। पति तो उससे बहुत प्यार करता था। पति को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि उसकी कोई औलाद नहीं। लेकिन सास ससुर, देवर, ननंद, इनके तानों से मीरा अक्सर घर के अंदर चार दीवारी में बैठे बैठे ये सोच सोच के परेशान होती कि क्यों परमेश्वर ने उसे कोई औलाद नहीं दी। बदकिस्मती से कुछ समय बाद गांव में बीमारी फैली, जिसका कोई इलाज नहीं था। छोटे छोटे बच्चे बीमारी में मर रहे थे। उसी बीच मीरा के पति को भी वो लाइलाज बीमारी लगी और उसके पति का भी देहांत हो गया। पति के मरने के बाद मीरा अकेली पड़ गई। इस बात का मौका जेठ जेठानी ने उठाया, क्योंकि उन्हें मीरा के पति के हिस्से की जायदाद मिलने वाली थी, क्योंकि मीरा की तो कोई औलाद नहीं थी ना। तब जेठ जेठानी ने मीरा के सास ससुर के कान भरने शुरू कर दिए। पति की मौत से मीरा वैसे ही अकेली पड़ गई थी। देवर, ननंद, जेठ जेठानी, इनकी आंखों में तो दौलत का लालच था। सब ने मिलकर सास ससुर यानी मीरा के सास ससुर को भड़काना शुरू कर दिया। कहने लगे, हम आपकी बहू को देखते हैं, वो मंदिर जाने के बहाने मंदिर कह के तो चली जाती है, लेकिन जब हमने उसका पीछा किया तो हमने देखा वो किसी गुफा में बैठकर किसी तांत्रिक के साथ बैठकर कोई तंत्र क्रिया कर रही थी। क्या जाने उसने अपने पति पर क्या क्रिया करी, जिस वजह से हमारा भाई, आपका बेटा, गुजर गया। और देखिए, गांव में भी ऐसी महामारी फैली है। ज़रूर इसके पीछे मीरा का ही हाथ है। हम तो कहते हैं कि आपके बेटे की मौत और गांव में हो रही बीमारी से बाकी बच्चों की मरने की मौत की जिम्मेदार आपकी बहू मीरा ही है, क्योंकि हमने खुद अपनी आंखों से उसे तंत्र मंत्र करते देखा है। पूरे परिवार की बातों को सुनकर मीरा के सास ससुर उस पर और भड़क गए, क्योंकि वो तो पहले से ही मीरा से चिढ़े हुए थे। तब पूरे ससुराल वालों ने उसे पकड़ा और घर से धक्के मार के निकाल दिया। गांव के लोगों के पूछने पर मीरा के सास ससुर, देवर देवरानी, जेठ जेठानी, पूरे परिवार वालों ने उस पर तंत्र मंत्र करने का इल्ज़ाम लगाया और कहा कि गांव के बच्चों के मौत की वजह भी मीरा ही है। बस इतना सुनते ही गांव के लोगों ने मीरा को मार मार कर अपमानित किया और उसे गांव से निकाल दिया। मीरा ये अपमान झेल नहीं पाई और नदी में कूदकर उसने अपनी जान दे दी। मीरा की मौत के कुछ दिन बाद जब गांव की औरतें उसी नदी में नहाने गई और पानी भरने गई, जिस नदी में मीरा ने कूद के अपनी जान दी थी, जब सारी औरतें नदी में अंदर गहराई में जाकर नहा रही थी और उन्हें में से एक औरत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, वो देखो मीरा, देखो मीरा। आसपास मौजूद औरतें, जिनको कोई मीरा नज़र ही नहीं आई, उन्होंने उस औरत को समझाया कि मीरा तो गुज़र चुकी है। बस इतनी बात हो ही रही थी कि एकाएक करके सारी औरतें नदी में डूबने लगी, मानो जैसे कोई उनके पैर पकड़कर उन्हें नदी की गहराई में डुबा रहा हो। वहीं औरतों की चीख पुकार सुनकर वहाँ से गुजर रहा एक छोटा बच्चा भागकर ये देखने के लिए नदी के पास आया कि वहाँ हो क्या रहा है। तभी उसने जो नज़ारा देखा, वो देखकर वो डर के मारे गांव में भागा। गांव में सीधा सरपंच के पास भागा और सरपंच को जाके कहा, मैंने मीरा भाभी को देखा है, वो नदी से बाहर निकली और गांव की एक एक औरत को पकड़ पकड़ कर नदी में डुबा रही थी। तब गांव के सरपंच ने कुछ औरतों को साथ लिया और औरतों से कहा, तुम जाओ, जाकर देखो ये बच्चा जो कह रहा है इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। कुछ गिनी चुनी औरतें नदी के किनारे गई तो वो नज़ारा देखकर हैरान रह गई। वो औरतें जो नदी में नहा रही थीं, सबकी लाशें तैर रही थीं और उसी नदी के ऊपर मीरा
जो कि मरने के बाद एक चुड़ैल में बदल चुकी थी, क्योंकि गांव के लोगों ने उसे बहुत अपमानित किया था। उसके अंदर बदले की आग जल रही थी। गांव की उन औरतों के सामने मीरा चुड़ैल वापस नदी के अंदर चली गई। अब तो पूरे गांव में हड़कंप मच गया। रात होते ही लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते और अब गांव की औरतें या छोटे बच्चे उस नदी के आसपास भी नहीं मंडराते थे, क्योंकि वहां अक्सर मीरा को टहलते हुए देखा जाता था। कुछ दिन बाद जब उसके सास ससुर जेठ जेठानी किसी रिश्तेदार की शादी से वापस गांव में आए तो उसी रात मीरा चुड़ैल ने परिवार के एक एक सदस्य का गला दबाकर बड़ी बेरहमी से उन्हें मार डाला। अब अगले दिन जब पूरे परिवार की लाशें घर के अंदर मिली तब तो पूरे गांव में कोहराम मच गया। चुड़ैल का आतंक फैल गया। सब लोग परेशान थे। इतने में गांव के सरपंच ने बैठक बिठाई, जिसमें गांव का पुजारी भी शामिल था। गांव के पुजारी को उसके सास ससुर मतलब पूरे परिवार ने कैसे मीरा पर झूठे इल्ज़ाम लगाए और पूरे गांव ने कैसे उसे अपमानित किया, उसे मरने पर मजबूर किया, सारी बातें जानी। तब पुजारी ने पूरे गांव को मशवरा दिया कि क्योंकि तुम्हारी वजह से ही उसकी ऐसी सदगति नहीं हो पाई, वो भटक रही है, क्यों ना हम सब मिलके उसकी आत्मा की शांति के लिए देवी काली की पूजा और हवन करते हैं। क्या पता इससे उसकी आत्मा का क्रोध थोड़ा शांत हो जाए। बस शुभ मुहूर्त देखकर पूरे गांव ने मंदिर में जाके मीरा चुड़ैल की आत्मा की शांति के लिए माँ काली का आवाहन करते हुए उनकी पूजा और हवन किया। बस इतना करने के बाद मीरा चुड़ैल का क्रोध शांत हो गया और उसका आतंक भी शांत हो गया, क्योंकि अंतगतवा उसे मुक्ति मिल गई और इस तरह से गांव के लोगों को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल गई।